जंतर मंतर के जन सैलाब के बीच 2027 यूपी चुनाव और योगी आदित्यनाथ की भावी राजनीति का बड़ा विश्लेषण। पीएम मोदी का दुनिया भर में डंका और पाकिस्तान पर त्वरित सैन्य कार्रवाई बनाम एक मंत्री के इस्तीफे की उलझन। सोनम वांगचुक के अनशन से लेकर संसद मार्च तक युवा शक्ति के उभार का पूरा राजनीतिक इनसाइड गणित। क्या जंतर मंतर पर भड़के इस छात्र आंदोलन का असली राजनीतिक इशारा 2027 के यूपी चुनाव और योगी आदित्यनाथ की साख को प्रभावित करने की तरफ है? आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर जो कुछ आज हुआ उसने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर बहुत मजबूती से खींच लिया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश अपनी त्वरित, बेहद सख्त और बेबाक कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ देश के एक बहुत बड़े वर्ग और राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भविष्य के पीएम पद की रेस के सबसे मजबूत और लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखा जाता है। लेकिन 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर उफने इस भारी जनसैलाब और आंदोलन ने एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोई अंदरूनी गहरी बिसात तो नहीं बिछाई जा रही है। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेबाक और कड़े फैसलों वाली वैश्विक छवि का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मानों से नवाजे जा चुके पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमेशा जीरो टॉलरेंस की बहुत ही मजबूत नीति अपनाई है। चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर मई 2025 का ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर। जब भी देश की आन बान शान और संप्रभुता पर बात आई तो केंद्र सरकार ने बिना पलक झपके ही बेहद कड़ा और निर्णायक जवाब दिया है। लेकिन ऐसे में देश की आम जनता के मन में यह बड़ा सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा रक्षा के मोर्चों पर इतनी सख्त और त्वरित और ऐतिहासिक फैसले लेने वाली मानी जाती है, वहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट परीक्षा में हुई भयंकर धांधली को लेकर उठ रहे जायज सवालों पर आखिरकार ऐसी असहज और टाल मटोल वाली स्थिति क्यों बन रही है? आखिर ऐसा कारण क्या है कि लगातार विरोध के बाद भी सरकार किसी भी तरह का त्वरित कड़ा कदम उठाने से बचती हुई दिखाई दे रही है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और सेकमोर संस्था के संस्थापक सोनम वांगचुक का मुद्दा भी काफी गर्मा गया है। लगातार कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, जिन्होंने महज एक दिन पहले ही खुद के पूरी तरह ठीक होने का संदेश दिया था और जिसका वीडियो हम सबके बीच आया था, उन्हें अचानक प्रशासन द्वारा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और वो भी कैसे किया गया, इसका वीडियो हम सब ने देखा। सत्ता में बैठे लोगों को लगा कि शायद उनके हटने से ये पूरा आंदोलन अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा शक्ति का यही असीम जोश, अटूट जज्बा और बदलाव का सामर्थ्य 20 जुलाई को जंतर मंतर की सड़कों पर साफ साफ दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा राजनीतिक गणित और सवाल यह निकल कर आता है कि देश के कोने कोने में योगी आदित्यनाथ की जो अपार जनप्रियता है और जिस तरह उन्हें 2027 में दोबारा यूपी का सीएम बनने के बाद देश के भविष्य के मुख्य नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है, क्या यह पूरा प्रायोजित घटनाक्रम उनके उसी सुनहरे राजनीतिक सफर में कोई बड़ी चुनौती खड़ी करने का अंदरूनी प्रयास है? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना ही देश के शीर्ष राजनीति तक पहुंचने की पहली अनिवार्य सीढ़ी माना जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही के वर्षों में जनता ने उन्हें सीएम से पीएम तक की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखा है और लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना जाता है। जहां तक आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बात अभी तक चाह रहे थे या अभी भी चाह रहे हैं। जंतर मंतर से उठी ये आक्रोशित आवाज अब केवल एक परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि ये आने वाले दिनों में देश और खासकर उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति का रुख तय करने वाला सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। फिलहाल आपका इस पूरे राजनीतिक विश्लेषण, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और आगामी चुनावों पर इसके असर को लेकर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को।
फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।